हमेशा लग चलो, हमारे बच्चे भी काफी सुंदर लग रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। चलिए, जिस तरीके से आप हमको देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, वैसे हम भी आपको देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैम, कि हमें भी सबकी याद भी आती रहती है और मन भी करता है कि सभी से मिलते रहें। यस यस। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, ये सबको आवाज आ रही है। तरुणा जी प्लीज एक बार ना आप रीजॉइन कर लें, ठीक है। देखो, फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लो, वरना मैं बोलूंगी हाय, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इतने लोग कैमरा बंद करके क्यों बैठे हैं? चलिए, कौन कौन मुझे बताइए आज एक्साइटेड है आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफी काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अक्षय तृतीया की क्लास लाइए, मैम अक्षय तृतीया की क्लास लाइए, अक्षय तृतीया की क्लास लाइए, आप लोगों को करनी थी, ठीक है। हालांकि लास्ट मंथ में थोड़ी सी अप डाउन चल रहा था मेरा हेल्थ, बट दिस मंथ परफेक्टली फिट एंड फाइन था। तो मैंने जस्ट आप लोग जिन लोगों ने भी पूछा था, मैंने बोला था ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं सही रही तो मैं जरूर लेके आऊंगी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली ओके। एंड दैट इज बाय मैं ऑलमोस्ट 3 दिन ही बचे हैं अक्षय तृतीया को। ठीक है, आई नो काफी लेट हो चुका है, बट हाँ, जितने भी स्मॉल स्मॉल रेमेडीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज के क्लास में शेयर आप लोगों से करेंगे, ताकि आप आराम से घर बैठे, ये 3 दिन के बाद ही क्यों ना हो, आप इन सारी की सारी रेमेडीज को अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग? कहीं ना कहीं अगर हम लोग अक्षय तृतीया की बात करें, तो आप लोगों ने दिवाली सुना होगा। जिस तरीके से दिवाली की इम्पोर्टेंस है, सेम इम्पोर्टेंस अक्षय तृतीया की भी है। यहाँ पर भी हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो सबसे पहले मुझे बताइए, दिवाली के टाइम सबसे पहली चीज, जब दिवाली आती है तो हम सभी घर की औरतें, सभी लोग सबसे पहली चीज क्या करते हैं? घर की साफ सफाई, घर साफ रखते हैं। क्यों साफ रखते हैं? माँ आने वाली है, माँ लक्ष्मी आने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भले ही घर में जितना भी कचरा करके रख दिया हो, लक्ष्मी पूजा यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कहीं ना कहीं घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। तो आई नो आज काफी लेट हो गया, 3 दिन ही बचे हुए हैं, बट स्टिल अभी भी 3 दिन है। तो आज कल से ही घर की साफ सफाई में आप लोग जुट जाइए, अपनी पूरे घर की साफ सफाई, स्पेशली अपने पूजा रूम को अच्छे से, जितने भी वहां पे कपड़े वगैरह जो भी चीजें बिछाई हुई हैं, हर एक चीज को उठाकर वहां पर उसको रीडेकोरेट करना। आपको पता है दिवाली पे या फिर किसी भी त्योहार के वक्त हम घर की साफ सफाई क्यों करते हैं? और घर की साफ सफाई करने को बहुत ज्यादा हम लोग क्यों बोलते हैं? इसका एक रीजन रहता है। इसका एक ये भी रीजन रहता है, जहां पर भी कोई भी चीजें बहुत लंबी टाइम से अगर पड़ी रहती है ना, तो एनर्जीज कहीं ना कहीं वहां पर स्टक हो जाती है। और उस स्टक एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, थोड़ी सी मूवमेंट करवाने के लिए, हम लोग कहीं ना कहीं वहां की एनर्जीज को ठीक करने के लिए हम सामान को इधर से उधर करते हैं, कभी कभी सामान को पोंछ पाछ कर वापस से उधर रखते हैं। तो जब हम कोई भी चीज की मूवमेंट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वहां से नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है, स्टक एनर्जीज भी रिमूव हो जाती है। ठीक है। और अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर मैं बोलूं तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, नई गाड़ी लेना चाहते हो, नई चीज लेना चाहते हो, कोई नई बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो, कोई नई चीज की आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट डेज माना जाता है हमारा अक्षय तृतीया का दिन। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज की स्टार्टिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ्रूटफुल रहता है। ठीक है।
चलिए, सबसे पहले तो आपने जो आपको हमने बोला, सबसे पहले आपने वही चीज करनी है, ठीक है, कि अपनी घर की साफ सफाई करनी है, सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, दिवाली में जैसे कि हम लोग करते हैं, तो हम लोग कोई नई चीज अपने घर पे लेकर आते हैं। और दिवाली में सबसे ज्यादा हम लोग क्या लेकर आते हैं? कोई गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कोई सिल्वर की ज्वेलरी। ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा भी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप लोग अवॉइड कीजिए। पता चला मैं जो बोलने आई हूँ मैं वो चीज मिस कर जाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे। तो जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज उसको बचा के रखिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो हम गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज लेते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो तो वो भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। आप कोई सी भी चीज आप खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड एंड सिल्वर नहीं भी है तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज भी अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। कोई बर्तन अगर चाहो तो खरीद सकते हो। लोहे की चीजें ट्राई करना अवॉइड करो। स्टील के बर्तन वगैरह अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो। ठीक है। और एक चीज मैं बोलूंगी, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, मुझे भी आता है तो वो चांदी की चीजें जरूर से खरीदे। और माँ लक्ष्मी को चढ़ा, मतलब माँ लक्ष्मी को सबसे पहले उसको चढ़ाकर पूजा कर कर खुद के लिए उसको जरूर से आप पहने। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी चांदी का कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदूंगी एंड अपने लिए जरूर उसको यूटिलाइज करूंगी, क्योंकि मुझे भी आता है। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। ठीक है। तो गुस्से से रिलेटेड अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो ना, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सेकेंड थिंग इज, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जाहिर सी बात है। तो लक्ष्मी जी की चरण पादुका खरीदना, गोल्ड या फिर सिल्वर, जो भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, गोल्ड या फिर सिल्वर में छोटी सी भी लक्ष्मी जी की चरण पादुका अगर आप खरीद के लाकर उसकी घर पे पूजा करते हो, उसको घर पे स्थापित करते हो, और डेली जब आप धूप धूप दिखाते हो तो उनके चरणों में फूल अर्पित करना, उनकी पूजा करते हो, तो इससे हमेशा आपके घर में बरकत रहती है। वैदिक रिचुअल्स एंड रेमेडीज आप लोगों को कहीं ना कहीं बता रही हूँ। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने भी हमारे हमारे यहाँ से लास्ट ईयर दिवाली रेमेडीज की क्लास की थी, ठीक है, आपके पास अपनी पूरी नोटबुक है दिवाली रेमेडीज की। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने बता दिया कि पूरा पूरा संपर्क बनता है दिवाली के साथ साथ। तो जितनी भी दिवाली रेमेडीज में आप लोगों को करवाई थी ना, वो सारी की सारी चीजें आप बना सकते हो, कर सकते हो। स्पेशली धनाकर्षण कुमकुम, जो कि अभी मैं आज नहीं बताऊंगी, दैट्स अ सीक्रेट रेमेडी, तो वो भी आप बना सकते हो किसी ने नहीं बनाई होगी तो। ठीक है, लास्ट ईयर। तो वो भी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं कर सकते हो। सेकेंड इज कि उस दिन पूजा कैसे करें। ठीक है। सबसे पहली चीज, सुबह सुबह आप लोगों ने नहा धो लेना है। देखो, ऐसा स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो घर की बहू बेटियां ही होती है, लड़कियां ही होती है। तो हमेशा से ऐसा माना गया है कि सुबह सुबह आपको उठ कर नहा लेना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि 8 बजे के बाद का नहाना जो होता है ना, वो राक्षसों का नहाना होता है। तो इट इज बेटर कि आप 8 बजे के पहले पहले तो नहा ही लो। ठीक है। डेली ही आप लोगों को 7-8 बजे के पहले नहा लेना चाहिए। आई नो 50% लोग नहा लेते होंगे, बट 50% ऐसे भी होंगे जो उठ तो जाते हैं बट नहाएंगे लेट से। ठीक है। हमने हमेशा अपनी मम्मियों, दादियों, नानियों को देखा है सुबह सुबह उठ के नहाते हुए। तो हमेशा आपने सुबह उठ के नहा लेना है। और अक्षय तृतीया के दिन तो याद से सुबह उठ के नहाना है, 9 बजे तक सोते मत रह जाना। ये चीज पहले ही मैं बोल दो, एक दिन पहले जल्दी सो जाना। और जल्दी सोने का अगर कोई बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आता है मैम, जल्दी कैसे नींद आएगा, तो मैं बता दूं, आप ये अगर आपको जल्दी सोना है, ठीक है, तो उसकी भी एक रेमेडी है। सबसे पहले तो सोने के 1 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन्स ड्रॉप करो। सारे लोग साइंटिफिक है, सबको पता है कि मोबाइल फोन्स में से ब्लू लाइट इमिशन होता है और उसके वजह से नींद नहीं आती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन्स ड्रॉप करो, और सोते वक्त बत्तियां बुझाकर, नींद ना आए तो कुंभकर्ण कुंभकर्ण सीधा चैंट करो। ठीक है। सीरियसली बता रही हूँ, नींद आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई की है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग इधर उधर चलता रहता है, या फिर हम बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम पे भी अगर आप सोते हुए आपको नींद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि दिमाग इधर उधर इधर उधर भाग रहा है, आप लाइट ऑफ कर कर कुमकरण 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 चैंट करो, आपको नींद आ जाएगी। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, सोमा भी स्विच वर्ड है, कुमकरण भी है, बट कभी कभी सोमा अगर नहीं काम करे तो कुमकरण। तो आप पहली चीज तो एक दिन पहले आपने जल्दी सोना है, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद भी इंपॉर्टेंट होती है। पता चला अक्षय तृतीया के दिन झिमकी मार रहे हो, यानी कि सारा दिन आप सो रहे हो। ठीक है, सुबह उठकर भी, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आपने नहा धोकर आपने अपनी पूजा निपटा लेनी है, यानी कि आपने सबसे पहले उठकर पूजा ही करनी है। और उस दिन अगर आप व्रत रख सको, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप रखना चाहो या नहीं रखना चाहो। ठीक है, बहुत लोग व्रत रखती हैं, बहुत लोग नहीं भी रखती है, तो दिस इज कम्प्लीटली अपॉन यू, रखना चाहो तो रख सकते हो। बट सुबह सुबह पूजा करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी ने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप सुबह सुबह अगर कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं विदाउट आहार का ही आप कर रहे हो। ठीक है, पूजा कैसे करनी है, जैसे कि मैंने बोला, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को और अपने सामने रखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आप पीरियड्स में भी हैं तो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप अवॉइड कीजिए। आपको पता होगा पीरियड्स में हम भगवान जी को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए सैड नहीं होना है आप लोगों ने, आप थोड़ा सा शांत रखिए, हम थोड़ा सा इसके बाद बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं हैं और कर सकते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अपने सामने रखेंगे। अगर आपके घर में मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फोटो रखेंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? लक्ष्मी जी को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है और हम लोग चढ़ाते हैं? यस, कमल का फूल। तो ऑब्वियस सी बात है कि माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल तो उस दिन चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, जो उनकी फेवरेट है। अच्छे से उसको, कमल का फूल हमेशा आपको बंद मिलता है, तो व्हाइट कमल का, लोटस का जो फ्लावर होता है, व्हाइट हो तो व्हाइट, पिंक हो तो पिंक, दोनों में से कोई भी कलर आपको अगर मिल जाता है तो उसको अच्छे से खोल कर हम माता लक्ष्मी के पास चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद विष्णु जी को कौन सी फ्लावर्स पसंद होती है, फिर विष्णु जी को हम क्या चढ़ा सकते हैं? एनीवन? एनीवन? येलो कलर के फ्लावर्स एंड तुलसी। यस, येलो कलर के फ्लावर्स एंड तुलसी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपको येलो कलर की कोई भी माला मिलती है तो आप उनको वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रसाद में यूजुअली आई प्रेफर चरणामृत, क्योंकि उस दिन व्रत रहता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप धन समृद्धि और लक्ष्मी के लिए कर रहे हो तो आप खीर, खुद के हाथ से बनाई हुई खीर आप चढ़ाओगे। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप खीर भी खा सकते हो, अगर आपका व्रत है तो यूजुअली आप खीर अवॉइड करते हो उस दिन खाना, और आप चरणामृत खाते हो। तो चरणामृत तो आई गेस सब लोगों को बनाना आता है, 5 तरीके की चीजों, दूध दही को मिला के आप बनाते हो। ठीक है, तो आपने खीर बनानी होती है, खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं, चरणामृत का प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो अगर आप ये दोनों चीज भी नहीं नहीं अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत एक सिंपल सी चीज होती है, दैट इज जो आपका कटारी केला होता है, जो छोटे छोटे येलो कलर के जो केले आते हैं जो यूजुअली पूजा में यूज होते हैं। ठीक है, केला लेना है, थोड़ा सा मिश्री लेना है एंड थोड़ा सा केसर। ठीक है, उसको अच्छे से मैश करके भी आप चढ़ा सकते हो, साउथ में ये बहुत ज्यादा चढ़ता है, इलायची केला। हाँ, ठीक है, केले में छोटा छोटा जो केला होता है उसको बंगाली में यहाँ पे कटारी केला भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें शायद कहीं कहीं पे इलायची केला भी बोलते हैं, येलो कलर का छोटा छोटा होता है, तो उसमें थोड़ा सा मैश करके आपने और मिश्री और केसर मिक्स करना है। ओके, चलिए। सो ये सारी रेमेडीज करके आप भगवान जी को सबसे पहले आप चढ़ा सकते हो, ये सारी रिचुअल्स करके। उसके बाद सबसे पहली चीज होती है भगवान जी को तिलक करना। ठीक है, उस दिन हम खुद का भी तिलक करते हैं, भगवान जी का भी तिलक करते हैं। यूजुअली भगवान जी को हम कौन सा तिलक कर सकते हैं यहाँ पे? एनीवन, क्या पसंद होता है? लक्ष्मी जी को स्पेशली कुमकुम और चंदन, इन दोनों चीजों को मिक्स करके हम तिलक करते हैं। ठीक है, एंड विष्णु जी को चंदन का तिलक करते हैं।
और अगर आप चाहो तो कुमकुम एंड चंदन दोनों को मिक्स करके भी लक्ष्मी जी को तिलक कर सकते हो। और वो सेम तिलक जब हम उनको करते हैं, उनके चरणों में करते हैं और उनके माथे पे करते हैं, तो वो सेम तिलक ही हम उस दिन लगाते हैं अपने फोरहेड पे, ठीक है। अच्छा, उस दिन एक कलर कॉम्बिनेशन होती है जो यूजुअली हम लोग पहनते हैं। एनीवन नोज द कलर कॉम्बिनेशन? येलो एंड रेड, लक्ष्मी जी के फेवरेट कलर्स, ठीक है। आइदर येलो एंड रेड पहनो, येलो एंड रेड का आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। सुबह सुबह अगर आप पूजा करने बैठ रहे हो तो आप येलो एंड रेड कलर की अगर कोई भी ड्रेस है, आइदर येलो कलर की या फिर रेड कलर की ड्रेस है, तो आप येलो और या फिर रेड कलर की ड्रेस भी पहन के बैठ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ छोटे मोटे रेमेडीज के तरफ या फिर कुछ छोटे मोटे उपाय उपाय के तरफ। तो दिवाली रेमेडीज को करवाते वक्त मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, दैट इज काउरी, जो लक्ष्मी काउरीज होती है, ठीक है, इस तरीके की। तो वो आप ले सकते हो, अगर आपने दिवाली में उठाकर रखी होगी तो आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, यूजुअली तो येलो कावरीज हम लोग यूज करते हैं, बट अगर आपके पास येलो कावरीज नहीं है तो नॉर्मल जो कौड़िया होती है व्हाइट कलर की, आपको किसी भी पानसारी के शॉप में आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके की कौड़ी ले लेनी है, 11 कौड़ी ले लेनी है। उसको आपको सबसे पहले तो अच्छे से गंगा जल में या फिर नॉर्मल पानी में भी एनर्जाइज करके आप उसको सबसे पहले अच्छे से धो लो। धोने के बाद आपने एक स्टील का पात्र लेना है, चांदी का हो तो चांदी का, अदरवाइज आपने एक स्टील का पात्र लेना है। स्टील के पात्र में आपने थोड़ा सा लाइक पानी, पानी में अगर गंगा जल है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स करोगे, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा हल्दी। ये तीन चीज डालने के बाद आप 11 कौड़ीज को उसके अंदर डाल दोगे, ठीक है। 11 कौड़ीज को उसके अंदर डाल दोगे फॉर 1 आवर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 1 घंटे बाद अगर, अच्छा यहाँ पे मैं बोल दूं, अगर किसी के पास नहीं है गंगा जल, आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो सेपरेटली, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रोज की स्मेल्स भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट आप माँ लक्ष्मी को रोजेस भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। 1 घंटे बाद आपने उस 11 कौड़ीज को निकालकर एक लाल कपड़े में या फिर लाल कलर की पाउच में माता लक्ष्मी के पास रख देनी है, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा केसर और एक हल्दी की गांठ भी रखनी है आपने। थोड़ा सा केसर एक लाल कलर के कपड़े के ऊपर, जो 11 कौड़ीज हमने एनर्जाइज की थी, उस 11 कौड़ीज को अच्छे से पोंछ कर रखेंगे या फिर पोटली में अच्छे से पोंछ कर रखेंगे माता लक्ष्मी के पास, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा केसर और एक हल्दी की गांठ, वो भी उसके ऊपर रखेंगे। और हम लोग वहां पे घी का दिया करते हैं। अब आप लोगों को, जिन लोगों ने दिवाली रेमेडीज की क्लास की होगी उन लोगों को पता होगा, हमने एक स्पेशल दिया आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट इज येलो विक्स का दिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया था मैं वापस से एक बार बता देती हूँ। येलो विक्स का जो दिया होता है ना, दैट इज, आप अगर आप घर पर खुद से कॉटन का दिया बना रहे हो, ठीक है, तो आपने नॉर्मल कॉटन ले लेना होता है और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा हल्दी ले लेना होता है, ठीक है। पानी में हल्का सा आप हल्दी मिक्स करते हो और उसी पानी को थोड़ा सा हाथ में हल्दी छींटते हुए आप दिया बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो दिए का जो कॉटन विक होता है उसका जो कलर होता है वो पूरा का पूरा येलो हो जाता है। तो वो हमारी येलो विक्स बन जाती है, ठीक है। और फिर जब हम किसी भी तेल से, घी से, किसी भी चीज से अगर हम बना रहे हैं, किसी भी चीज से अगर हम दिए को जला रहे हैं, तो वो येलो कलर का दिया एक बन जाता है, येलो कलर का विक्स। अगर आप बाहर से खरीद कर ला रहे हो विक्स, आप घर पे नहीं बना रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में मोस्टली अगर आप घी यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको आप गर्म कर कर गला लो। अगर आप तेल यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मली ऑयल को ऐसे ही यूज कर सकते हो। उसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से हिला देंगे। और उसके बाद जितनी भी बातियां हैं हम बातियों को उसके अंदर डाल देंगे। ऑटोमेटिकली जो बातियां है वो उसका कलर सोक कर लेगी, हल्दी का कलर सोक कर लेगी और ऑटोमेटिकली वो येलो कलर की बन जाएगी। येलो कलर जो होता है और हल्दी जो होता है वो माता लक्ष्मी को काफी ज्यादा प्रिय होता है। तो अगर हम उस दिन येलो कलर के दीपक जलाते हैं तो इससे हमें धन की प्राप्ति भी होती है
और माता लक्ष्मी की भी कहीं ना कहीं हमें कृपा प्राप्त होती है। सबको आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलो, वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो हम माता लक्ष्मी के सामने जब कौड़िया रखेंगे तो उस टाइम पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल दिया, एटलीस्ट अक्षय तृतीया के दिन हम नॉर्मल दिया नहीं, हम अपना मैजिकल वाला दिया जलाए, दैट इज हमारे येलो विक्स का दिया। अच्छा, जिन जिन लोगों ने दिवाली के टाइम पे येलो विक्स के दिए जलाए थे उनको रिजल्ट मिला? अगर मिला है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बता दो, क्योंकि काफी लोगों ने ये रेमेडी इसके पहले भी की है। चलो, काफी लोग चैट बॉक्स में यस यस लिख रहे हैं। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट, इट वर्कड फॉर यू। ठीक है, जबरदस्त, ओ वाओ। यस, ग्रेट ग्रेट, मुझे बहुत खुशी होती है इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज जब आप लोग शेयर करते हो। वाओ। तो सोच सकते हो जब दिवाली रेमेडीज में आपने ऑलरेडी ये चीज ट्राई की है तो आप वापस से ये सारी चीजें करोगे तो कितने इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो आपने वहां पर उस दिन आपने येलो कलर का दिया, येलो जो मैंने दिया का प्रोसेस बनाया, सेम वैसे करके जला कर रखना है। ठीक है, और आप पूरा प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस आप रखने के बाद नेक्स्ट डे, अक्षय तृतीया के नेक्स्ट डे, उस पोटली को उठाकर अपने लॉकर में रख सकते हो। ठीक है, ये जो आपकी जो 11 कॉरीज का जो प्रोसीजर है ना, जो आप हल्दी के साथ करते हो, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, इसमें जो आप हल्दी की साबुत गांठ यूज करते हो, इससे जितनी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है ना, वो कैप्चर कर देती है। आपके फाइनेंसेस, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे फाइनेंसेस नहीं टिकते, फाइनेंसेस में नजर लग जाती है, तो उससे रिलेटेड भी जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो सारी चीजों से भी कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलता है, उन सारी चीजों से भी उनका वो सारी चीजें हट जाती है। केसर जो होता है वो गुड लक को लेके आता है। सिमिलरली लक्ष्मी कौरीज यानी कि येलो कौरीज भी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ठीक है, तो आपके फाइनेंसेस को एनहांस करती है। तो नेक्स्ट डे आपने पूरे पाउच को उठाना है। अगर आपने कोई क्लॉथ यूज किया है तो आप बांध कर अपने लॉकर में रख दो। अगर आपने पाउच यूज किया है तो पाउच के अंदर उसको डालकर, उसको इस तरीके से टाइट कर कर आप अपने लॉकर में यूज कर दो। नेक्स्ट जब अक्षय तृतीया आएगा नेक्स्ट ईयर, तो कुछ नहीं करना है, आपने सेम प्रोसेस दोबारा करना है, सिर्फ हल्दी की गांठ को आपने चेंज कर देना है। ठीक है, और हल्दी की गांठ को आपने फिर जल प्रवाह कर देना है। ठीक है। मैम बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कैन यू रिपीट आफ्टर प्रोसीजर ऑफ दिया। मैम आप बता दे, आप शायद बताएंगे तो लोगों को और क्लियर हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि दिया तो बन गया, अब दिए के बाद क्या करना है। देखिए आफ्टर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बार रीज्वाइन कर लिया अगर जिन लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम आप एक बार रिपीट कर देंगे? मैम मैं कहीं मिस कर जाऊं तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, बिकॉज मैं ना साथ में चैट में आंसर्स दे रही थी सबको। दिया बनाने के बाद आपने दिया बना लिया, मैम ने बताया है कि दिया पहली चीज हमें येलो कलर की बत्ती का बनाना है, येलो विक्स का। अभी वो आप मार्केट से भी ले सकते हो और आप घर में भी बना सकते हो। मार्केट में भी येलो विक्स आती हैं, बनी हुई येलो बत्ती आती है। अगर आप वो वाली बत्ती ले रहे हो देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने हाथ में कॉटन ले लिया, थोड़ा सा अपनी हथेली पर आपने एक ड्रॉप पानी डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला, और आपने इस तरीके से विक्स को किया। ठीक है ना, बत्ती बनाई और उसके ऊपर पूरा हल्दी से वो येलो हो जाएगा। दिया जलाना है। बेटर होगा कि आप अक्षय तृतीया के दिन, अगर आपके पास चांदी का दिया है तो बहुत ही सुंदर, चांदी का दीपक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चांदी का दीपक नहीं है, इन दैट केस आप अपना जो ऑर्डिनरी दीपक है वो यूज कर सकते हो। मैं प्रिफर करती हूँ मैम, अगर चांदी का नहीं होता तो फिर मैं मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का दीपक लेती हूँ कि वो बिल्कुल प्योर होता है। मिट्टी का भी बहुत प्योर होता है, बट हमें लास्ट दिवाली की क्लास कराकर ये पता चला कि लोग मिट्टी के दिए को भी धोकर दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी नहीं नहीं करनी है, आपने नया मिट्टी का दिया ले आना है, आपने कोई भी चीज रीयूज नहीं करनी है, स्पेशली मिट्टी का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मिट्टी का दिया बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं
मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, तो प्लीज धो मत उसको, उसको एक ही बार नया यूज करना है। नाउ अब आपने अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना है। तो आई थिंक कौड़ी वाला प्रोसेस आप सबको पता है कि कौड़ी को कैसे एनर्जाइज करना था, मैम ने जो बताया कैसे क्लेंस करना था, वो क्लियर है आप सभी को। मैं बहुत छोटे में रिपीट कर देती हूँ। 11 कौड़ीज हैं, उनको आपने पहले प्लेन वाटर्स में अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उन्हें गंगा जल में रखिए और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, ऐसा ही कहा था मैम आपने। और केसर। उसमें थोड़ा सा हल्दी और केसर डाल के मिनिमम 1 घंटे के लिए रखा रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप 1 घंटे में रखेंगे, 1 घंटे उसे उस गंगा जल में रखा रहने देंगे, तो वो कौड़ीज जो हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगी माँ गंगा के पानी से। वो कौड़ीज एनर्जाइज हो जाएंगी केसर के तत्व से। वो कौड़ीज एनर्जाइज होंगी हल्दी के तत्व से। तो मिनिमम 1 घंटा आप उसको रखा रहने देंगे। गंगा जल अगर नहीं है तो आप रोज वाटर यानी गुलाब जल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जब आप माँ लक्ष्मी को दिया जला रहे हैं, तो घी का दिया जलाएं, सबसे अच्छी बात है। देसी घी का दिया बेस्ट है। बट अगर आप इसके अलावा कुछ और यूज करना चाहते हैं, लाइक तेल यूज करना चाहते हैं, या आई थिंक तिल का तेल यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज। बट देसी घी करते हैं तो बेस्ट रहने वाला है। आपने देसी घी का दिया जलाना है। और जो कौरीज आपने 1 घंटे के लिए गुलाब जल में रखी थी या गंगा जल में रखी थी, उन कौरीज को अब आप उसमें से निकालेंगे, अच्छे से पोंछेंगे, डैप डैप करके पोंछ लेंगे। और माँ लक्ष्मी के सामने उनके चरणों में आप उन्हें एक लाल कपड़े के या तो पाउच में या एक नॉर्मल लाल कपड़े में ओपन करके रखेंगे। अभी आपने बंद नहीं करना है, ओपन करके रखना है, ताकि माँ के सारे तत्व जो है वो उस कौड़ी में आ जाए। अब उन कौड़ियों के ऊपर आप एक हल्दी की गांठ रखेंगे, थोड़ा सा केसर रखेंगे, साथ में दिया जला देंगे। अपना बैठ के पूजा कीजिए, मंत्र कीजिए, जैसा आप मंत्र करना चाहते हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। घी, देसी घी लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। बट अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते हैं, देन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें घी में मैं कोई कंपल्शन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। मैम आप कुछ कह रहे थे। मैं बोल रही हूँ कि आप तिल का तेल भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। दिया, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि जो डेली पूजा में यूज करते हैं क्या वो दिया ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसको अच्छे से धो लीजिए, मांज लीजिए। वैसे भी आप डेली दिए को धोते मांजते होंगे, उस दिन आप और अच्छे से धोकर मांज के लेंगे। अगर माँ लक्ष्मी का फोटो नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी का फोटो ले आइए, होना चाहिए, हर सनातनी के घर में होना चाहिए, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है ह्रीम। तो आप ह्रीम बीज मंत्र को यूज कर सकते हैं। ओम माँ लक्ष्मी नमः का चैंटिंग कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रिय ही नमः, इसका चैंटिंग भी कर सकते हैं। ये तीनों ही मंत्र जो है माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं। हल्दी की गांठ एक रखनी है। अभी वो दिया आपका जलता रहेगा, जितना भी टाइम जलेगा उसको जलने दीजिए। और वो जो पोटली है जितना भी टाइम वहीं रखी रहेगी, वो पोटली हटानी नहीं है आपने। नेक्स्ट डे, अक्षय तृतीया के अगले दिन यानी चतुर्थी वाले दिन, आपने अगेन वहां दिया जलाना है, जैसे मंदिर में जलाते हैं डेली। अगेन दिया जलाएंगे और उस पूरी कौरीस को आप उठाएंगे, अपने लाल रंग की पोटली में बंद कर लेंगे। लाल रंग की पोटली नहीं है तो लाल रंग का कपड़ा होगा, तो लाल रंग के कपड़े में बंद कर लेंगे। और उसको बंद करके आप अपने लॉकर में रख लेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा, अगर आपको लगता है कि फाइनेंसिस पे नजर लग गई है, पैसे की बचत नहीं होती है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, तो इन सारी चीजों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपने इस अक्षय तृतीया ये वाली रेमेडी कर ली है। अब पूरे 1 साल ये पोटली आपके घर के लॉकर के अंदर रहेगी। नेक्स्ट अक्षय तृतीया आप इस पोटली को निकालिएगा, कौरीज को पोंछिएगा, अगेन से धोइएगा, सेम प्रोसीजर यूज कीजिएगा। हल्दी की गांठ को बदल दीजिएगा, यानी उस हल्दी की गांठ की जगह आप नई हल्दी की गांठ रखेंगे और नया केसर रखेंगे। बाकी प्रोसीजर सेम रहने वाला है। मैम मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज। बिल्कुल श्योर। और मैम एक बार आप मंत्र बता दे जो हम। हाँ जी। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीम, HREEM, ह्रीम। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो देखिए, वो हृदय लिखते हैं ना, ह के नीचे री, वो वाला हृदय,
बड़ी ई की मात्रा और बिंदी, ह्रीम। इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत सिंपल है, ये ले सकते हैं। तीसरा है ओम श्रीम श्रीहई नमः। ओम श्रीम श्रीहई नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र की जो चैंटिंग है सबसे बेस्ट होती है कमलगट्टे की माला पर। और अगर कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप फिर तुलसी की माला, स्फटिक की माला यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे माँ लक्ष्मी का मंत्र रुद्राक्ष की माला पर कभी नहीं करते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ओम, लास्ट वाला मंत्र है ओम श्रीम श्रीयई नमः। श्रीयई का मतलब है श्री लिखेंगे, य लिखेंगे, उसके ऊपर ए की मात्रा बनाएंगे, ठीक है, श्रीयई नमः। हाँ, तुलसी माला चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, क्लियर क्वार्ट्स की भी चलेगी। हाँ, करमाला भी यूज कर सकते हैं शालिनी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। चलिए, अक्षय तृतीया के दिन एक और चीज हम लोग बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकल होती है। हमने पुराने बच्चों से ये चीजें बनवाई भी है। ठीक है, आपने अक्षय तृतीया के दिन अक्षत अक्षत लेकर आ जानी है। ठीक है, अक्षत क्या होता है? चावल, साबुत चावल लेनी है आपने। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि चावल जो हो ना वो आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मतलब आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले मार्केट जाकर आप साबुत चावल ले आओ, पूजा में जो भी चढ़ते हैं, और थोड़े से महंगे वाले ही लेना, होल राइस। ठीक है, थोड़े से आप महंगे वाले ही लेना, और आपने अच्छे से उसमें से ना बिन लेने हैं, यानी कि अच्छे से आपने बाश लेने हैं कि एक भी उसमें आपका टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आपने 200 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम, जो भी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपने एक जार ले लेना है। स्पेसिफिकली आप कांच की जार लो तो वो बेस्ट होता है। कांच की जार विथ अ गोल्डन कलर कैप। ठीक है, अब बहुत सारी कांच की जार्स होती है जिसके कैप जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। आपने जो कांच की जार लेनी है ना, उसकी जार की कैप जो होगी वो गोल्डन कलर की होनी चाहिए। तो ये आप मेक श्योर करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लोगे। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आपने कांच के जार में अक्षत भरना है, यानी कि चावल भरना है। उसके अंदर आपने क्या करना है? हल्दी लेना है। आप मार्केट से पिसी हुई हल्दी ले लोगे, फ्रेश पैकेट आपने खोलनी है। अगर आसपास के मार्केट में वो हल्दी खुद से पीस के दे रहे हैं तो आप वो ले आओ, वो बहुत अच्छी होती है। नहीं हुआ तो किसी अच्छे कंपनी का फ्रेश पैकेट का हल्दी खोलकर आप उसमें हल्दी डालोगे। ठीक है, अब ये मत पूछना मैम कितनी हल्दी। ठीक है, चावल को रंगने के हिसाब से हल्दी। ओके, तो थोड़ा सा अपना अंदाजा लगा लेना कि कितनी हल्दी डाल के वो चावल का कलर जो है टोटल येलो आपका हो जा रहा है। और डालने के बाद आप उस पात्र को बंद कर कर, यानी कि उस शीशी को बंद कर कर देखो। अब मैंने पूछा कितने हल्दी, मत पूछना तो बोल रहे हो कितने चावल। सीरियसली मैं बताऊं, जितने चावल आप बिनने के कैपेसिटी पे हो, यानी कि जितने चावल, ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से बहुत महंगे वाला चावल ले लिया, चलो इसमें तो टूटे हुए निकलेंगे ही नहीं, मैं रख लूं। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। वो जो आप बिनते हो ना, उसमें जो आपकी मेहनत जाती है वही होता है पूरा प्रोसीजर बनाने का। तो बिनने जरूर होते हैं चावल को। ठीक है, अब आप जितने बिन सको, 100 ग्राम, 200 ग्राम, यूजुअली 200-250 ग्राम चावल से ज्यादा एक दिन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको जितनी मर्जी आप बना लो, और जार भी होनी चाहिए ना। पता चला चावल 1 किलो ले लिया, जार छोटी ले ली। ठीक है, तो जितने डब्बे बनाने हैं आप अक्षय तृतीया के दिन उसको बना लो। ठीक है, उसमें आपने हल्दी डाला, उसको अच्छे से बंद किया। ये बहुत सिंपल रेमेडी है और बहुत पावरफुल रेमेडी है। ठीक है, बंद किया। अब आपने माता लक्ष्मी के पास जो आपने दिया जलाया हुआ है येलो कलर का, जब उस दिया को जलाया हुआ है उसी टाइम पर आपने उस बोतल भर के चावल को वहां पर रखने। ठीक है, सिर्फ वहां पे रखने हैं। इस इंटेंशन के साथ फिर आपने प्रे करना है माता लक्ष्मी को। इस इंटेंशन के साथ आपने प्रे करना है कि हे माँ लक्ष्मी, इन चावलों को, इन अक्षत को आप ब्लेस करो। क्योंकि चावल जो है ना वो खुद में धन का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो हम उनसे उन चावलों में सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स मांगेंगे, ताकि ये चावल जहां पर भी जाए वहां पर
बरकत हो, बढ़ोतरी हो। ठीक है, हम ये बोलते हुए उस चावलों को वहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट दिन यानी कि अक्षय तृतीया के बाद वाले दिन हम माता लक्ष्मी की वापस से पूजा करेंगे, वापस से दिया जलाएंगे, उनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे, और उसके बाद उन चावलों को उठाकर आपने यूज में ले आना है। अब उन चावलों को हम यूज कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा जो शादियां होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, राइट, उसमें एक ही टेंशन लगी रहती है कि खाना ना कम पड़ जाए। ठीक है, तो उस टाइम पर आपने वो जो चावल है, जो भी खाना बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी कच्चा खाना बन रहा होगा, आपने थोड़ा सा चावल उन कच्चे खानों में मिला देना। कभी जिंदगी में आपका खाना कम नहीं पड़ेगा। वो माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक होता है। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, आपका कभी खाना कम नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, उससे क्या कर सकते हो, ये जो रेमेडी है ना, वो क्लाइंट अट्रैक्शन, बिजनेस ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, आपने डेली कुछ नहीं करना है, आपने थर्ड फिंगर और थंब फिंगर यानी कि अपने रिंग फिंगर और अपनी थंब फिंगर से जितना चावल, यानी कि अगर ये आपका पात्र है तो इसके अंदर से जितना चावल आपका उठे, आपने सिर्फ उतना ही चावल लेना है, 2 3 4, जितना आप इस 2 फिंगर से आप उठा सको जार के अंदर से आपने लेना है। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में उसको प्लेस करना है। ठीक है, ये आप करोगे अपने वर्किंग स्पेस पे। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई जॉब है, अगर आपका कोई क्लाइंट रिलेटेड बिजनेस है, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, क्लाइंट रिलेटेड होता ही होता है। ठीक है, वरना कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, हर जगह यही होता है। तरक्की आपको चाहिए, आप लिया, आपने चावल रखे लेफ्ट हैंड में, उसको राइट हैंड से कवर किया, और उसके बाद आपने बोला, हे माँ लक्ष्मी, ठीक है, ये विष्णु जी, प्लीज मेरे बिजनेस पे, मेरे जॉब पे कृपा बरसाइए, ताकि मेरे पास ढेरों सारे क्लाइंट्स हो, मेरे पास तरक्की आए, एंड मेरे को कहीं ना कहीं ग्रोथ मिले। जो जो पॉजिटिव चीजें आप चाहते हो, वो पॉजिटिव चीजें आप बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो अक्षत है, वो जो चावल है, वो आइदर आपने अपने डोर स्टेप, यानी कि जो आपका डोर स्टेप है वहां पर आपने गेरने हैं। ठीक है, उन चावलों को, 2 4 चावल ही होंगे तो वहां पर आपने गेरने हैं। या फिर अगर आपका कोई सेलिंग बिजनेस है, जहां पर आप चीजें सेल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिस्टल सेल करते हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस है, कभी कभी होता है ना, हमारी स्टॉक हाउस होती है, स्टोर हाउस होती है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, राइट, तो उस टाइम पे वहां पर आप उन चावलों को उसके ऊपर छिड़कोगे। आप डोर पे ना छिड़कते हुए उन चावलों को उस जगह पे छिड़कोगे। मतलब जिनके प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मतलब वहां पे छिड़कने मात्र से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं वो सामान आपका क्लियर होना, स्टॉक क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो मेनली जो भी बिजनेस में होते हैं, उनको क्या चाहिए होती है कि उनका प्रोडक्ट सेल हो, और जो भी जैसे कपड़े का बिजनेस हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स पे उन चावलों को छिड़कना होता है। और जिनके स्टॉक्स नहीं है, जिनके ऑनलाइन काम है, और जो स्टॉक्स नहीं रखते हो, ठीक है, वो अपने क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, वो अपने डोर स्टेप्स पे उसको छिड़केंगे, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए। ये बहुत सिंपल अक्षत की रेमेडी है। अक्षय तृतीया के दिन आप बना सकते हो, बहुत पावरफुल डे होता है उसको बनाने का, अक्षय तृतीया। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन बनाना इसको मिस कर जाते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इसको वेडनेसडे, किसी भी शुक्ल पक्ष के वेडनेसडे के दिन आप इसको बना सकते हो। ठीक है, शुक्ल पक्ष के वेडनेसडे के दिन आप इसको बना सकते हो, बट अक्षय तृतीया का दिन सबसे बेस्ट होता है। मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर आप पीरियड्स में हो, ठीक है, तो घर के लड़के किस दिन काम आएंगे? इतनी छोटी सी चीज है, करवा लो, बनवा लो उनसे। ठीक है, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन साल में एक बार आता है, और ये रेमेडी को इससे इससे पावरफुल चीज बनाने का, मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो लोग भी हमारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो लोग भी हमारे हीलिंग फील्ड्स में, जिनके पास क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, वो तीन मतलब कुछ डब्बे आप छोटे छोटे बना के रख लो, कुछ बड़े डब्बे भी बना के रख लो। ऐसे छोटे छोटे डब्बे बना के फिर उन्हीं चावलों को आप क्लाइंट्स को अपने दे सकते हो। हालांकि आप चाहो तो वेडनेसडे के दिन भी इसको बना सकते हो, शुक्ल पक्ष के, बट अक्षय तृतीया वाले दिन की एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है, दिवाली वाले दिन की एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है इस रेमेडी को करने के लिए। ठीक है,
तो ये भी कर सकते हो। अच्छा देखो, बहुत लोग ना चैट बॉक्स में बहुत सारी तरीके की रेमेडीज पूछ रहे हैं ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वो सारी तरीके की रेमेडीज हमारी जो जनरल रेमेडीज की क्लास होती है उसमें आएगी। अक्षय तृतीया एंड दिवाली इज ओनली फॉर वेल्थ एंड अबंडेंस से रिलेटेड चीजें, तो यहाँ पे हम सिर्फ वेल्थ एंड अबंडेंस से रिलेटेड चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी जनरल रेमेडीज की क्लास वेरी सून आने वाली है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारी वीजा, फॉरेन ट्रैवल, ये सारी चीजें कवर्ड रहेंगी, ठीक है। चलिए, मैम सिंदूर बना लो। सिंदूर जिन लोगों को सिंदूर, सिंदूर को क्या, कौन सी सिंदूर बोल रहे हो आप? मैम कौन? आई थिंक धनाकर्षण कुमकुम बोल रहे हैं। धनाकर्षण कुमकुम बोल रहे हो? अगर आप धनाकर्षण कुमकुम की बात कर रहे हो तो देखो, वो सिर्फ दिवाली रेमेडीज के जो हमारे बच्चे हैं उनको पता है धनाकर्षण कुमकुम कैसे बनता है। वो दिवाली में ही, साल में एक बार हम करवाते हैं, और अभी हम काफी लेट हो चुके हैं उसको करवाने के लिए। तो वो जिनको आता है वो लोग बना ले, ठीक है। चलिए, जो लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, आई ऑल्सो नीड क्लाइंट्स, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने घर के दरवाजे पर ही करूंगी ना इस रेमेडी को। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैम वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप झाड़ू मार दोगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिवाली के दिन हम झाड़ू भी खरीदते हैं, अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था दिवाली वाले दिन प्लास्टिक की झाड़ू मत खरीदना, आपको ब्रूम वाली झाड़ू ही खरीदना जो ओरिजिनली होती है, बैम्बू स्टिक्स वाली, ठीक है। तो वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, और घर को साफ सुथरा जितना आप रख सको वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलो, एक और रेमेडी शेयर करूं, इफ यू ऑल वांट। चलो, ग्रेट। अच्छा, एक और रेमेडी शेयर करने से पहले आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी। 10th ऑफ मई को है हमारा अक्षय तृतीया, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम बहुत लोग पीरियड्स में थे, बहुत लोग नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए एंड सबके लिए भी एक गेट टुगेदर रखने के लिए भी लास्ट टाइम हम लोगों ने शिवरात्रि जब हम लोगों ने क्लास किया था, तो उसके पहले सरस्वती पूजा का जब हम लोगों ने क्लास किया था, तो हम लोगों ने मंत्रा चैंटिंग की थी, हम लोगों ने लाइव पूजा की थी। मतलब जो आप बोल सकते हो मन मन से जो हम लोग सारी पूजा वगैरह करते। तो कौन कौन लोग आना चाहता है, लाइक वो लोग चाहते हैं कि 10th को भी हम लोग एक ऐसी क्लास करें जहाँ पे हम एक नोट बनाए, और जहाँ पे हम लाइक पूजा वगैरह करें, मन से पूजा करें, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इस लेडीज का एक प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स में होते हैं एंड कहीं ना कहीं नहीं कर पाते बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम मंत्र जाप भी करें, क्योंकि कभी कभी हम मंत्र जाप शायद नहीं कर पाते हैं, और सबके साथ होते तो हम कर पाते हैं, पीरियड्स में हो तो माला नहीं छू पाते हैं, बट सबके साथ हो तो हम कर रहे हो तो आप सिर्फ नाम जप कर पाते हैं, ठीक है। तो आई गेस बहुत लोग चाहते हैं, राइट, बहुत लोग चाहते हैं कि हम खुद से उस दिन एक नोट भी बनाएं अपने लिए महालक्ष्मी का, ठीक है। तो बहुत लोग चाहते हैं, ठीक है, हम 10th ऑफ मई को एक और क्लास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम सारी की सारी रिचुअल्स वगैरह करेंगे। तो मंजू मैम आप बताइए, 10th ऑफ मई को कब का टाइम रखूं, सुबह का टाइम रखूं या फिर शाम का ऐसे ही 5 बजे का टाइम रखूं? आई थिंक मैम यही वाला टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा? सभी लोग फ्री भी हो जाएंगे ना। चलिए ठीक है, फिर हम 10th ऑफ मई को भी मिलते हैं इवनिंग 5 बजे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे ऑफिस गोअर्स, जो जो ऑफिस गोअर्स का थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, हम रात को एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था। 5 बजे रखते हैं, क्योंकि लेट तो हो गए हम लोगों को करते करते, हम मंत्र जाप भी करेंगे, चैंटिंग्स वगैरह भी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना लेडीज के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है कि कभी कभी अगर कोई पीरियड्स में हो तो वो नहीं कर पाते हैं, फिर वो मन की शक्ति से उसको करते हैं, तो वो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज होती है। चलिए, 5 बजे, ठीक है, 10th को भी हम लोग मिलेंगे एंड 5 बजे हम लोग मिलेंगे। चलो, एक और, अच्छा 10th को जो 5 बजे हम लोग मिलेंगे ना, अगर आप लोगों को पता है, तो हमने सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके एक सिंगल ग्रुप बनाया है मिस कीर्ति के नाम से, ठीक है, जिसमें मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी आप लोगों को दिखेगा। तो हम सिर्फ उसी ग्रुप में ही लिंक भेजेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस ग्रुप में अपडेटेड हो, डेली डेली उसके मैसेजेस जो भी आ रहे हैं, आप एटलीस्ट एक ग्रुप चेक करें, क्योंकि सारे मैंने देखा, मैंने जब पूरा ग्रुप कंबाइन किया ना, 80 ग्रुप्स,
मैंने बोला कि जो भेज भी रहा होगा मेरे भी हाथ पे ये मैसेजेस, बेचारा वो भी परेशान हो जा रहा होगा इतने सारे ग्रुप्स में, और आप लोग रिसीव करते करते। इसलिए मैंने बोला कि सारे ग्रुप्स को कंबाइन कर दो, एक ही ग्रुप में हम मैसेज करेंगे, एटलीस्ट मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। ठीक है। अच्छा, जो लोग के पास ग्रुप का लिंक नहीं है ना, वो थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है। हम चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाल देंगे अभी कुछ ही देर में। तो आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम मल्टीपल ग्रुप्स अब थोड़े से अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है। चलिए। तो एक और रेमेडी हम लोग शेयर करते हैं। किन किन लोगों को यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख के बारे में पता है? दक्षिणावर्ती शंख के बारे में किन किन लोगों को पता है? बहुत लोगों को पता है। ठीक है। अ देखिए, नॉर्मल शंख जो होता है ना, ठीक है, उसको आप बजा सकते हो, उसमें एक सामने होल भी रहता है, और उसको आप बजा सकते हो। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ना, उसको आप बजा नहीं सकते, उसकी ओपनिंग जो होती है ना वो बंद रहती है। ठीक है। तो दक्षिणावर्ती शंख में ये रहता है, आप इजीली अगर अमेजोन पे जाओगे तो आपको दक्षिणावर्ती शंख मिल जाएगा, कुछ लोगों के पास शायद ऑलरेडी होगा भी। ठीक है। उमा मैम, अगर आप एक बार दक्षिणावर्ती शंख की पिक्चर्स अगर आप चैट बॉक्स में शेयर कर सको, अगर आप हो तो ठीक है, या फिर जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर देना चैट बॉक्स में। मामा भी भेज रही हूँ। हाँ। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ना कहीं बोल सकते हो कि वो भी कहीं ना कहीं मनी अबंडेंस का बहुत ज्यादा प्रतीक होता है। और किसी ने जैसे कि बोला, अगर लोन्स से रिलेटेड इश्यूज हो तो उस टाइम पे दक्षिणावर्ती शंख आपको घर पे जरूर से रखना चाहिए। जितने भी ऋण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो दक्षिणावर्ती शंख को अगर आप सही तरीके से रखते हो और उसकी पूजा करते हो, उसको मेंटेन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है, और उसके साथ ही साथ मनी एंड अबंडेंस, क्लाइंट अट्रैक्शन, बहुत सारी इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। तो उसको आपने रखना कैसे होता है? सबसे पहले आपने दक्षिणावर्ती शंख ले आना होता है। आइदर आप अक्षय तृतीया के दिन उसको स्थापित करो अपने पूजा घर में, या फिर आप किसी भी थर्सडे के दिन इसको स्थापित करो। ठीक है। आइदर अक्षय तृतीया या फिर किसी भी थर्सडे के दिन आपने रखना होता है। अ जो आपका दक्षिणावर्ती शंख होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग के अंदर आपने आइदर गंगा जल, अगर गंगा जल बहुत इजीली अवेलेबल है आपके वहां पे तो आप ब्लेस्ड हो। ठीक है। अगर गंगा जल नहीं है तो उस टाइम पे आप नॉर्मल पानी लेते हो और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स कर देते हो। ठीक है। नॉर्मल पानी में थोड़ा सा आपने रोज वाटर मिक्स कर देना होता है। मैं एक बार ना दक्षिणावर्ती शंख की पिक्चर्स आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, मैम ने शेयर कर दी है। ये देखो, ये अगर आप लोगों को दिख रही है ना, तो इस टाइप की होती है दक्षिणावर्ती शंख। ठीक है। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? इस टाइप की भी होती है, और वाइट कलर की भी होती है। ये तो टाइगर शंख था, एक होती है वाइट कलर की, तो वो भी आप लोगों को दिखा हाँ दे। भेजा है, वो भी ऊपर में है पिक्चर। तो ये वाइट कलर की भी आपकी होती है। तो अगर आप चाहो तो व्हाइट वाला भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो वो वाला भी ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड टाइगर शंख, और ये व्हाइट वाली होती है। ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, शंख भी नकली बना रहे हैं। ठीक है। पता चला नकली वाला ले आए, ओरिजिनली लेके आना। ओरिजिनल की पहचान कैसे करते हैं? आई गेस उसकी आवाज से ही उसकी पहचान हो जाती है, कुछ ऐसा मतलब। ओरिजिनल वाली की आवाज ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है। अब उसको आप बजा के तो चेक नहीं कर सकते हो, बट आप यूजुअली आपको हाथ से भी पता चल के एक फील हो जाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा सस्ते में मत जाना, वो भी कहीं ना कहीं 100-200 में लेके आओगे तो वो नकली ही मिलेगा। एक दक्षिणावर्ती शंख का ओरिजिनल प्राइसिंग एक डिसेंट, एक हाथ, मैंने ये अगर मेरा हाथ है तो इस साइज का शंख शंख आपको नॉर्मली 400 से लेके 600 के आसपास का मिलेगा, 400 to 600 के आसपास। जो अगर सी साइड एरियाज है वहां पे 300-400 तक का भी मिल जाता है, कभी कभी 300 तक का भी मिल जाता है। बट सी साइड के बाहर के एरियाज में अगर आप जा रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 400 to 600 के मतलब आसपास रेंज करता है। ठीक है।
चलो, आपने दक्षिणावर्ती शंख रखा, अब आपने देखा उसमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में आपने आइदर गंगा जल डालना है, गंगा जल नहीं हो तो नॉर्मल पानी में आपने गुलाब जल डालना है। अगर गंगा जल भी आप यूज कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप 1 चम्मच उसमें गुलाब जल जरूर ऐड करो, ठीक है। अब आपने उसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड करना है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें केसर भी ऐड करना है और उसको अपने मंदिर में ही स्थापना करना है। अब आप नॉर्मली तो ऐसे रख नहीं सकते हो मंदिर में, आपने क्या करना है, आपने एक कांच का कटोरा लेना है, उसमें चावल रखने हैं। कोशिश करना आप साबुत चावल ही लो वहां पर भी। और अगर आप येलो राइस यूज कर सको तो बहुत बेस्ट है। येलो राइस क्या कैसे बनेगा, वही चावलों में थोड़ा सा आपने हल्दी मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो एक वाइट कलर के कांच के बाउल में येलो कलर के चावल, साबुत चावल को रखने के बाद उसके ऊपर आप दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करोगे। और जो आपको रिचुअल बताया, थोड़ा सा पानी में आप गुलाब जल या फिर गंगा जल में गुलाब जल मिक्स करके थोड़ा सा केसर डाल के आप रखोगे, ठीक है। केसर डालने के बाद आपने उसमें 2 या फिर 3 मिश्री के दाने भी डालने, मीठा, ठीक है, 2 या 3 मिश्री के दाने दाने भी डालने हैं। आपने स्थापना कर दी। अब उसको डेली कैसे चार्ज एंड एनर्जाइज करना है, स्थापना करने के बाद डेली कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 2 चम्मच, एक गुलाब जल का बॉटल खरीद लेना है, मुश्किल से 50-60 रुपए का आएगा। 2 चम्मच उसमें गुलाब जल ऐड करना है, ठीक है। डेली 2 चम्मच गुलाब जल ऐड करना है, विथ इंटेंशन ऐड करना है। इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपकी, आपको जो इंटेंशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, भगवान जी प्लीज कृपा करिए मेरे पास बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए, पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है ताकि मैं जल्दी से जल्दी लोन क्लियर कर सकूं। अब ये मत बोलना मैं लोन, मेरा लोन क्लियर हो जाए, ये बोलना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए ताकि मैं अपना लोन क्लियर कर सकूं। अल्टीमेटली तो देखो पैसा चाहिए ना लोन क्लियर करने के लिए। मुझे घर चाहिए तो मैं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, मेरी बरकत हो, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मेरी तरक्की हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है, ठीक है, सबको याद रहेगा, डेली करनी है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम डेली 2 चम्मच पानी डालेंगे उसमें, पानी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत करो, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि आपकी पूरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो अब्जॉर्ब होती है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली पानी डेली का डेली कम होगा, तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। सेकेंड चीज इज, कभी कभी आप देखोगे कि उसमें कुछ मच्छर मर के गिर रहे हैं, कुछ माछी मर के गिर रहा है, तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उस पानी को फेंक दोगे एंड वापस से उस प्रोसीजर में थोड़ा सा केसर, आप एक डब्बी केसर की डाल के रख, मतलब खरीद के रख लोगे, वापस से उसमें थोड़ा सा केसर डालोगे, ठीक है, और वापस से पूरे पानी को चेंज करोगे। अगर मक्खियां मर रही है, मच्छर मर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये समझ जाओ कि नेगेटिविटी ज्यादा है। और जैसे जैसे इस प्रोसीजर को आप करते जाओगे, नेगेटिविटी कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस आप कर रहे हो, अक्षय तृतीया के दिन आपने स्टार्ट किया, थर्सडे के दिन आपने पानी चेंज करना है, पानी चेंज करना ही करना है आपने थर्सडे के दिन। अगेन आपने थर्सडे के दिन वापस से पूरा पानी फेंक कर अच्छे से शंख को धोकर, चावल नहीं फेंकने हैं, सिर्फ शंख को लेकर जाकर उस पानी को किसी भी पेड़ में, अपने घर पर लगाया हुआ, आप तुलसी का पेड़ में डाल सकते हो, किसी पौधे में डाल सकते हो, फ्लावर में डाल सकते हो, अपने घर के पौधे में डालोगे आप। अगर पौधा नहीं है तो घर में कोई ना कोई पौधा आप डाल लो, ठीक है। तो अपने घर के पौधे में आप डालोगे और उसके बाद उसको अच्छे से धो के वापस से थर्सडे को गंगा जल में गुलाब जल मिक्स करेंगे या फिर नॉर्मल पानी में गुलाब जल मिक्स करेंगे, थोड़ा सा केसर डालेंगे, 2-3 स्ट्रैंड्स, 2 to 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर इज एनफ। फिर उसमें थोड़ा सा मिश्री डालेंगे एंड इंटेंशन बोलेंगे और डेली 2 चम्मच करके गुलाब जल डालेंगे। फिर थर्सडे आएगा, सारे पानी को फेंक कर आप दोबारा से सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे। इसको बोलते हैं मेंटेन करना। अगर आपने दक्षिणावर्ती शंख को मेंटेन किया ना, घर में विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहती है, ठीक है, कभी कम नहीं होती है और घर में नेगेटिविटी कभी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रेमेडी मानी गई है। और बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि दक्षिणावर्ती शंख यूज कैसे करते हैं। आज मैंने आपको पूरी टेक्निक बता दी कि दक्षिणावर्ती शंख को यूज कैसे करते हैं।
तो अक्षय तृतीया के दिन आप अगर दक्षिणावर्ती संघ स्थापित करना चाहो तो आप कर सकते हो। और अगर आप किसी भी रीजन की वजह से नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हो सकता है कि काफी लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर करें तो उस टाइम तक ना आए, तो इन दैट केस आप थर्सडे के दिन, किसी भी अच्छे शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन आप इसको स्थापित कर सकते हो। ठीक है। मिश्री, व्हाट इज मिश्री? मिश्री को हिंदी नहीं, सॉरी, मिश्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर कैंडी? नहीं सॉरी, नॉट नॉट शुगर कैंडी। वो जो शुगर होता है ना, शुगर का ही थोड़ा बड़ा वाला फॉर्म होता है मिश्री। तो अगर मिश्री ना हो तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। शुगर कैंडी नहीं, वो चॉकलेट वाली शुगर कैंडी नहीं। ठीक है। चलो, कौन सी डायरेक्शन? देखो, पूजा रूम जो होता है ना वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। कटिंग मिश्री, देखो किसी ने पूछा मिश्री तो वो लिख रहा है कोई कटिंग मिश्री। अरे वाइट शुगर क्यूब्स, ओके, वाइट शुगर क्यूब्स। अगर शुगर क्यूब्स नहीं है तो आप नॉर्मल ये यूज करो, शुगर, नॉर्मल शुगर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उमा मैम ने उसका फोटो पोस्ट कर दिया है मैसेजेस पर। फोटो पोस्ट किया है, मैं दिखा दे रही हूँ। तुम लोगों को मिश्री नहीं मालूम है? चलो दिखा दे रही हूँ, देख लो, इसको बोलते हैं मिश्री। दिख रहा है ये? ये अगर आप देख पा रहे हो, एक सेकंड। ये वाला। ठीक है। चलो, आई गेस मिश्री का क्लियर हो गया। नॉर्मल अगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर लो। ठीक है। मैम ने वो बड़ी वाली मैम ने कटिंग मिश्री मिश्री की पिक्चर नहीं भेजी थी। मैम ने वो गोटा वाला जो मिश्री होता है ना, थक्के थक्के वाला, जो और नेचुरल होता है, हमने उसकी पिक्चर भेजी थी। बट कटिंग मिश्री भी होता है जो थोड़े से बड़े चीनी के दाने होते हैं। वैसे अगर आप मधुर शुगर ले रहे हो ना, तो मधुर शुगर के तो क्यूब्स ही बड़े बड़े होते हैं, वो मिश्री जैसे ही दिखते हैं मेरे को तो। ठीक है। शुगर ही थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है वो थोड़ा। ठीक है। अगर ना हो तो आप शुगर यूज करें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दक्षिणावर्ती शंख का। ठीक है। अब इसके बाद बहुत लोगों ने ना मेरे को एक चीज रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। दैट इज, इसके बाद अक्षय तृतीया की रेमेडीज हम लोग 10th को करेंगे, तो 10th को सभी लोग मिलेंगे। ठीक है।